गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए डिटरमिनेंट के कुछ और क्वेश्चन करें। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 हमें करना है। क्या है क्वेश्चन आपका? एक मैट्रिक्स दे रखी है और ए बी कोई दो संख्याएं हैं, ए बी कोई टू नंबर्स हैं जिनके लिए ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ये होता है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी, ये करना है। समझ में आ रहा है? किसका मान निकालना है? ए और बी की वैल्यू। ठीक हो गया? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर निकालूंगा। जो दिया है पहले वो करो, पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर ए निकालो, फिर ए निकालो और सबको प्लस करके क्या रख दो, राइट हैंड साइड। ठीक है ना? ये प्रूफ नहीं करना है, ये आपको दिया हुआ है और इसकी हेल्प से ए और बी की वैल्यू आपको निकाल देंगे। ठीक होगा? तो देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। ठीक हो गया? अब ए इंटू ए का मतलब क्या हुआ? ए की वैल्यू रखे, ए डिटरमिनेंट है 3 1 2 1 और ये भी आपका डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स है 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1। ए स्क्वायर चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई से 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है? 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। बोला करें आप मुझसे है ना, उससे पता ही चल जाएगा कि आपको आ रहा है। ठीक है ना? 1 3 जा 3 प्लस 1 कितना? 4 बोलते जाए। 1 2 जा 2 प्लस 1 तो कितना हो गया? 3। ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए ए निकालिए। ए कैसे निकलेगा? ए इंटू ए मीन्स 3 2 1 1। ये किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें सभी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3a 2a ए और ए। ठीक हो गया? नोट भी करते रहे आप लोग, नोट भी करते रहे। 3a 2a a। अच्छा, फिर और क्या है? b ये i। b i कैसे निकालेंगे? b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बोलिए आरती, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखूंगा? 1 0 0 1। ठीक है? 2/2 की लेनी है, 2/2 की इसलिए लिया क्योंकि 2/2 की है। ठीक हो? अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा? b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रह जाएगा b, ये हो जाएगा 0 0 और b। ठीक हो गया? अब वैल्यू रखिए। सिंस गिवन क्या दे रखा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया? अब ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? ये मैंने निकाला हुआ है, इसको देखिए आप, ये हो जाएगा 11 4 8 और 3 प्लस ए आपका ये हो गया 3a 2a ए और ए। ठीक हो गया? 3a 2a ए और ए किसकी जगह? ए की जगह। ठीक है? और बी आई की जगह क्या लिख देंगे आप? ये भी निकला हुआ है, ये बी आई की वैल्यू ये है b0 0 b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? 0 मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे रोहन? 0 मैट्रिक्स 0 0 उसके सारे एलिमेंट 0। हाँ,
0 0 0 और 0। ठीक हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट क्या करेंगे, ऐड करिए, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, ये हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, इसमें ये ऐड होगा भाई, इसके साथ ये ऐड होगा और इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ ये ऐड होगा और ये ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2a। ठीक हो गया। इसमें ये ऐड होगा 4 प्लस a, और इसमें ये ऐड हो जाएगा, इसमें ये और ये ऐड हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, आगे सब कुछ। अब क्या करेंगे, कोई बताएंगे क्या करेंगे अब है, क्या कर देंगे, नहीं, हाँ कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि बराबर है ना वो, तो जब बराबर होंगे उनका आप कंपेयर करिए। कंपेयरिंग, तुलना करने पर आप देखिए, कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ठीक हो गया। देखो दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हो गए, कौन कौन मैट्रिक्स इक्वल हैं, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने हैं, ये इसके बराबर होना है, इसको इसके बराबर लिखना है, इसको इसके बराबर लिखना है और इसको इसके बराबर लिखना है। ठीक हो गया। तो एक इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको इसके इक्वल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये इसके बराबर हो जाएगा 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, और ये उसके बराबर हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गए 4। क्लियर है। अब इस इक्वेशन से देखो, समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, तीसरी समीकरण से क्या है, 4 प्लस a 0 है, आपके पास क्या है 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -4, आया कि नहीं आया, इसको राइट हैंड साइड में ले लिया, ठीक है, a की वैल्यू क्या होगा जाके नेगेटिव होगी। अब इस a की वैल्यू को, अब b का मान चाहिए, इक्वेशन नंबर 4 में रखो, a का मान यहाँ रख देंगे तो आपको किसका मान आ जाएगा, b का। फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 से हो जाएगा 3 प्लस a मतलब -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, 3 -4 कितना हुआ -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, यहाँ से ये -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a की वैल्यू आपके पास है 4, a की वैल्यू आ गई आपके पास -4 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। a और b की वैल्यू निकालनी थी, जरा चेक करिए आंसर कितना आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक आया। चलिए अब देखो इस ढंग से क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम, ठीक है, और संभावना है कि पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये आपने बढ़िया ढंग से तैयार करने हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 13 मार्क्स के क्वेश्चन इन 2 एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे और करने के लिए बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ ये आएगा आपसे, तो ये कम से कम 6 मार्क्स से कम नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ है आप देखिए,
डिटरमिनेंट दिया हुआ है कितना 1 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 2 माइनस 3 फिर 2 माइनस 1 और 3 ये आपको दिया हुआ है डिटरमिनेंट है आपके पास 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 क्या प्रूव करना है सो दैट दिखाइए आपको दिखाना है क्या दिखाना है बताइए ए क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 ये प्रूफ करना है ठीक है ना कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ठीक है दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो बात ये आती है कि ये वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा ए क्यूब निकालना पड़ेगा ए क्यूब निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा क्यों ठीक है ना तभी निकलेगा। ए स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए ठीक हो रहा ना ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ए इंटू ए तो आपके पास कितना आ गया ए फिर इसके साथ भी ए लिख लीजिए 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 आ गया 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 अब मल्टीप्लाई करिए सीधे लिखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 और ऐड भी तो होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 4 आ गया इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 1 प्लस 2 3 हो गया और माइनस 1 तो 2 आ गया चेक करते जाएंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 माइनस 3 प्लस 3 तो माइनस 3 प्लस 3 कट गया तो कितना आएगा 1 क्लियर है इसकी मल्टीप्लाई से 1 प्लस 2 3 और माइनस 6 माइनस 3 ठीक हो रहा इसके मल्टीप्लाई से 1 प्लस 2 कितना 5 1 प्लस 2 टू जा 4 5 प्लस 3 8 हो गया इसकी मल्टीप्लाई से 1 माइनस 6 और माइनस 9 तो 1 हो गया इसको देखिए 1 इसकी मल्टीप्लाई से माइनस 6 और इसकी मल्टीप्लाई से माइनस 9 तो कितना हो गया माइनस 9 माइनस 6 कितना माइनस 15 है माइनस 14 हो गया ठीक हो गया इसकी मल्टीप्लाई से 2 देखिए 2 माइनस 1 प्लस 6 क्यों 2 माइनस 1 प्लस 6 ये हो गया 7 इसकी मल्टीप्लाई से 2 माइनस 2 और माइनस 3 क्यों इसकी मल्टीप्लाई से होगी 2 माइनस 2 माइनस 3 तो होगा 2 माइनस 2 और माइनस 3 ये तो इससे कट गया तो कितना है माइनस 3 हुआ और फिर इसके मल्टीप्लाई इससे 2 ठीक है कितना हुआ 2 प्लस 3 और प्लस 9 तो 9 में 3 12 और कितना हो गया 49 क्लियर है सही चल रहा ठीक हो। अब ए क्यूब आपको निकालना ए क्यूब कैसे निकालेंगे ए स्क्वायर इंटू ए जैसे मैंने ए स्क्वायर को क्या लिखा ए इंटू ए ठीक है ऐसे ए क्यूब को क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए हो गया। अब ए स्क्वायर कितना आ रखा है
याद है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14, ठीक हो गया। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, इसका मल्टीप्लाई एक के साथ 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, ठीक है ये, ठीक है। अब ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से 4 + 2 6 + 2 8, इसकी मल्टीप्लाई से 4 + 4 8 -1 7 4 -6 4 -6 + 3, नहीं हुआ, तो कितना हुआ 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से -3, इसके मल्टीप्लाई से ना -3 + 8 -28, क्यों नहीं हुआ, इसके मल्टीप्लाई से -3 प्लस -3 + 8 -28, तो ये तो -20 -23 हो जाएगा, ठीक हो गया, होगा नहीं होगा, -20 -23 हो गए। इसकी मल्टीप्लाई किससे, इससे -3, देखो -3 + 16 और +14, ठीक है, कितना हो जाएगा 27 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे -3 -24 -3 -24 और -57 है 42 40 -3 -24 और -40, तो सब नेगेटिव में है, तो कितना हो जाएगा 6 और 9, ठीक हो गया, 6 -69 आएगा, क्लियर है, इतना तो आएगा 6 और 9 46 ये हो। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे 7 माइनस इसकी किससे, इससे हो रही ना, तो 7 -3 और 14 2 जा 28, ये तो क्लियर चल रहा ना। अच्छा यहां से 4 आ गया, 28 कितना होगा 32, इसकी मल्टीप्लाई से करिए 7 -6 7 -6 -14, तो -14 और -6 कितना -20, और फिर कितना हो जाएगा -13, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा 7 + 9 -3 का मल्टीप्लाई -3 का +9 और +42, ठीक है, तो कितना हो गया 58, ठीक है, आगे समझे 58 आ गया। तो इनको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, a² आपका आया है कितना, a² कितना है स्टूडेंट, ये आया है 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और +14, यहाँ पर a² 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 14, a³ आपका कितना है, a³ देखिए a³ हो जाएगा कितना, a³ आपका ये आता है, ये तो है 8 7 1 -23 27 -69, फिर कितना 32 -13 और 58, ठीक हो गया। 8 7 1
-23, 27, -69, 32, -13 और 58 ए क्यू। ठीक हो गया। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, देखिए, क्योंकि मुझे ए क्यू भी मिल गया, ए स्क्वायर ए भी जो ऑलरेडी है ये। अब आप देखिए जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, अच्छा पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालने से बढ़िया ये है कि और भी चीजों के आप मान निकालें। क्या क्या चाहिए आपको, ए क्यू तो निकल गया, ठीक है। आप चाहो तो 6a स्क्वायर की वैल्यू निकालो। 6a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6 से मल्टीप्लाई किसमें, ए स्क्वायर में लिखा हुआ है 4 to 1 -3 8 -14 और 7 -3 और 14। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे, इसकी मल्टीप्लाई से 24, इसकी मल्टीप्लाई से 12, 6 -18 48, ये कितना बोलो तो, 14 into 6 कितना, हाँ 84, ठीक है। 42 -18, अरे भी 84 आया ना, समझ रहे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 -18 48 84 -84 42 -18 और 84, ठीक है। ये क्या निकल गया, 6a स्क्वायर निकल गया। क्या निकालना है, 5a चाहिए। 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ, a के साथ, a मतलब 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, इसमें तो होगा मल्टीप्लाई 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, 5 से मल्टीप्लाई करिए 5 5 10, समय 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई 5 10 -5 5 -15 और 15, ठीक है ना। 5 5 5 5 10 -15 10 -5 और 15, ठीक हो गया। अब क्या निकालना है, 11 आई, तो 11 की मल्टीप्लाई किससे, आर्बिट्रेटिक्स बोलो रॉबिन, 1 0 0, ठीक है बोलो, ठीक है 0 1 0 0 0 और 1, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर की, इसलिए ये भी 3x3 ऑर्डर की लिख दिया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो यहां देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, यह है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो जो वैल्यू जिसके रखी वे आपको शो करना है ना, प्रूफ करना है, तो मैंने सब निकाल रखा है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक हो। तो पहले लिखो ए क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब क्या है, ए क्यूब है आपके पास 8 -23 32 7 27 -13 1 -69 और 58 माइनस 6a स्क्वायर कितना है, ये 24 -18 42 12 48 -18 6 -84 84, ठीक है ना, यही है। आप चेक करते रहिए, गलत ना कॉपी हो जाए, ठीक है ना। प्लस 5a कितना है, 5a आपका 5 5 10, ठीक है, 5 5 10 5 10 -5
5 माइनस 15 और प्लस 15 और प्लस 11i मतलब 11 0 0 0 11 0 0 0 और क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये है नो, अब मैं यहां जगह बनाता हूं, देखिए बाकी इसकी जरूरत हो अब नहीं पड़ेगी, ठीक हो रहा है। देखिए यहां रखिए, क्या क्या है आप देखिए, इसमें ये प्लस करना है तो एक बार और कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए। 8 माइनस 23 32 7 29 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58 प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस 24 प्लस 18 माइनस 42, ठीक हो गया। माइनस 12 माइनस 48 प्लस 18, ठीक हो गया। माइनस 6 प्लस 84, ये तो है माइनस 84। सबका साइन चेंज हो रहा ना, ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है ना। हाँ अब आप देखिए प्लस एक लाइन यहां लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं, चलो प्लस 5 वाले आपके क्या है 5 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 और यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ गलत तो नहीं हुआ, उतारा सही है सब। अब ऐड करिए, अब मैं इसको सब हटा देता हूं। अब आप देखिए प्रत्येक एलिमेंट में एडिशन होगा, कितना होगा आप देखिए, ये और एक साथ जुड़ेगा, क्यों 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, इसके साथ कौन कौन ऐड होगा 7 माइनस 12 प्लस 5 0, ठीक समझ में आ गया। इसके साथ क्या क्या ऐड होगा 1 माइनस 6 प्लस 5, ठीक होगा, कितना होगा। अच्छा इसके साथ क्या ऐड होगा माइनस 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11, इसमें देखो माइनस 69 प्लस 84 फिर माइनस 15, आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसमें पहले एलिमेंट से जुड़ेगा ना, दूसरा वाला प्रतीक के दूसरे साथ जुड़ेगा, सीधी सी बात, ठीक हो गया। तीसरा वाला देखिए 32 माइनस 42 प्लस 10, ठीक है। इसके साथ कौन ऐड होगा माइनस 13 प्लस 18 माइनस 5, इसके साथ क्या ऐड होगा 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11, ठीक है। अब आप देखिए कितना आता है, अरे पहले प्लस प्लस करो, 8 प्लस 5 कितना 13 प्लस 11 24 और 24 प्लस का माइनस 24 आगे 0, इसको देखिए प्लस 7 प्लस 5 7 और 5 12 माइनस 12 0 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 और माइनस 6 0, ठीक हो गया। 18 और 5 23 माइनस 23 आगे 0, इसमें देखिए 27 और 10 37 और प्लस 11 48 और माइनस 48 0, इसको देखो 69 और माइनस 15
6 और 9 14 माइनस 84 प्लस 84 0। यहाँ देखिए 32 और प्लस 10 42 0 माइनस 13 और माइनस 5 माइनस 18 प्लस 18 0 और देखो 58 73 हुआ और प्लस 11 84 और 84 0। तो आ गया राइट हैंड साइड जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड आया। ठीक हो गया ना बात। अभी इसका आधा पोर्शन हुआ, क्योंकि इसकी सहायता से क्या बोल रहे हैं आपको, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करिए, तब इनवर्स वाला मेथड नहीं लगेगा, इसकी सहायता से करना है, इसकी सहायता से। ठीक हो गया। आधा पोर्शन आपने कर लिया, मतलब 6 मार्क्स में से 3 मार्क्स आपको इतने में मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन बहुत तेजी से करने होंगे, ठीक है, क्विकनेस चाहिए। अब आप देखिए कैसे मैं यहीं से ए इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। आप देखिए सिंस क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, हाँ ए इनवर्स से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए क्यू इंटू ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर ए इंटू ए इनवर्स आ गया भाई, ए क्यू को ए स्क्वायर लिख दिया और ए इसके साथ लिख दिया, माइनस 6a इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर का ए के इसके साथ लिख गया, क्या करेंगे तो बचेगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस, अभी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, आई आती है। किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगी आई। तो यहां पर तो 5i हो गए, यह समझ में। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए इनवर्स ही रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। और जब जीरो मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स से जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। इसको राइट हैंड साइड में ले लो तो ये नेगेटिव हो जाएगा वहां, मतलब दिस इंप्लाइज दैट माइनस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको देखिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया आई, ठीक है अंडरस्टैंड, माइनस 6a ए इंटू ए इनवर्स कितना हो गया आई, ये है 5i। यहां तक क्लियर हो गया। इसको मैं राइट हैंड साइड लेके ना, ये सब एक साथ ही है। अभी कितना होगा, माइनस 11 ए इनवर्स, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स रहेगी, ए स्क्वायर माइनस ए का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ वही मैट्रिक्स रहेगी। ठीक हो गया, आना बोलो यो। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई, ठीक है, वो कितनी है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14। रोहन आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, माइनस 6 ए से मल्टीप्लाई करिए 1 1 2
1 2 -1 1 -3 और 3 प्लस 5i i मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। यहाँ तक ठीक है, सही है ना सब? ठीक है उसके आप क्या करेंगे, अब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप सब ने देख लेना सब ठीक लिखा हुआ है। चलिए अब आप लिखिए इसको, ये तो -11 A इनवर्स है हमारे पास इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 4 -3 7 2 8 और -3 1 -14 और +14, यहाँ लिख लीजिए प्लस और -6 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, -6 -6 -12 -6 -12 +6 -6 18 है, क्यों इतना? ठीक है, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करिए 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5। ठीक हो गया? अब कितना होगा, अब चलिए करिए आगे। अब सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है। अब आप देखिए कितना हो गया, -11 A इनवर्स इज इक्वल टू, करिए स्टूडेंट प्लस इसका इसमें और इसमें 4 -6 + 5 2 -6, जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 -6 यहाँ जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, -3 -6 और जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 8 -12 + 5 है, ठीक है भाई, +18 -14 और 18, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 7 -12, इसकी मल्टीप्लाई -3 +6, ठीक है ना, इसके मल्टीप्लाई 14 -18 प्लस, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट -11 A इनवर्स इज इक्वल टू, आप देखिए इसको करिए 4 और 5 9 हो गया प्लस का, और ये आ जाएगा 3 2 -6 -4 1 -6 -5 -3 -6 -9 8 और 5 13 और -12 1, ठीक हो गया, और 18 में से 14 3 4, ये हो जाएगा -5, ठीक हो रहा ना, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 और 5 हुआ 19, ये हो गया आपका 1, याद है? ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, A इनवर्स करेंगे तो ये -11 यहाँ आ जाएगा, -1/11 कितना हो गया, -3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 और कितना 1। आप चाहो तो नेगेटिव साइन अंदर ले लीजिए, नेगेटिव अंदर करेंगे, इस एलिमेंट को बाहर रहने दीजिए, अक्सर बाहर रहने दे रहा हूँ, तो सबके साइन बदलिए 3 4 5 9 -1 -4 5 -3 और -1। देखिए तो आंसर लिखिए है, देखो आंसर देखो, आप देखिए ये +3 है ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं आप, ये +3 आप नेगेटिव होगा नहीं, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना, तो इस रूप में आप करेंगे पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे फिर काम करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।